हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 20वें यूज को देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वुड के 50 से ज्यादा यूजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें 19 वीडियो मैं लास्ट वीडियो तक बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। मैं सीक्वेंस वाइज पूरी सीरीज में बना रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। वुड का 20वां यूज है सब्जेक्ट, वुड हैव और ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सामने क्लियर करूंगा। सब्जेक्ट, वुड हैव, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में संभावना, जब प्रेजेंट टेंस में संभावना की बात होती है ना, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मैंने पिछला यूज क्या पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। सब्जेक्ट, वुड हैव, ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई वुड हैव मनी। अगर राम के पास डिग्री होती, इफ राम वुड हैव डिग्री। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होता, इफ यू वुड हैव बैंक बैलेंस। अगर राम के पास 10,000 रुपए होते, इफ राम वुड हैव 10,000 रुपीज। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता, इफ यू वुड हैव कॉन्फिडेंस। अगर मोहन के पास डिग्री होती, इफ मोहन वुड हैव डिग्री। ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने वो जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको। लेकिन यहां पर है प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट में संभावना। इसको भी दर्शाना हो, है ना, कि कर्ता के पास कुछ हो सकता है, संभावना है, शायद कर्ता के पास कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, वुड हैव, ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, संभावना के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, दो तरह के स्ट्रक्चर, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास सेंटेंस, ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था वुड हैव का, तो उसमें ऐसे सेंटेंस बनते हैं जैसे हाइपोथेटिकल, मेरे पास पैसे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो, पर है क्या, नहीं। हाइपोथेटिकल, कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं तो वो वुड हैव में बनते हैं ना। अगर मेरे पास पैसे होते, अगर राम के पास सर्टिफिकेट होता, अगर उनके पास सॉल्यूशन होता तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अगर रीना के पास नया ड्रेस होता, तो होता मतलब हाइपोथेटिकल, तो ये पूरे सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल है। अगर इन सेंटेंसेस की बात करें दोस्तों, तो ये सेंटेंसेस है पॉसिबिलिटी वाले। सेम सेंटेंस है, सेम। देखो, अगर मेरे पास पैसे होते तो ये हाइपोथेटिकल है, मेरे पास पैसे होंगे। अरे यार, बोले सर, यार किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला, अरे सर मुझे 1,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, आपके पास हो जाएंगे? शायद मेरे पास होंगे, शायद मेरे पास होंगे, मेरे पास पैसे होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी, शायद मेरे पास होंगे, मैं देखता हूं, है ना, शायद जेब में हो। ऐसा जब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, सो शायद मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास पैसे होंगे। पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। आप देखिए, राम के पास सर्टिफिकेट होता, अगर राम के पास सर्टिफिकेट होता, ये तो हाइपोथेटिकल सेंस है। लेकिन देखिए, शायद राम के पास सर्टिफिकेट होगा, शायद राम के पास सर्टिफिकेट होगा, तुम उससे सर्टिफिकेट ले सकते हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट राम के पास रखा है ना, शायद राम के पास सर्टिफिकेट होगा। राम के पास सर्टिफिकेट होगा मतलब ये बात है पॉसिबिलिटी की, कि राम के पास सर्टिफिकेट होगा, लगेगा वुड हैव। देखिए, उनके पास सोल्यूशन होगा, भाई किसी के पास सोल्यूशन हो ना हो, उसके पास होगा, शायद उसके पास सोल्यूशन होगा, तो उनके पास सोल्यूशन होगा। रीना के पास नया ड्रेस होगा, शायद रीना के पास नया ड्रेस होगा, तुम उससे ले सकते हो पहनने के लिए, शायद रीना के पास नया ड्रेस होगा, मतलब पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, से पॉसिबिलिटी के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि मे और माइट ही इस्तेमाल करें, कैन भी यूज हो जाता है, कुड भी इस्तेमाल होता है, और वुड का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं अगर लगा देता हूं ना, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ I would have money। अगर राम के पास सर्टिफिकेट होता, if राम would have, if राम would have सर्टिफिकेट। अगर उनके पास सॉल्यूशन होता, if they would have सॉल्यूशन। ठीक। अगर रीना के पास नया ड्रेस होता, अगर रीना के पास, इफ रीना वुड हैव अ न्यू ड्रेस। ठीक है, ये तो वुड हैव का हाइपोथेटिकल सेंस है, जो मैं आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूं, मतलब इसके पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट में संभावना वाले सेंटेंसेस के लिए। मेरे पास पैसे होंगे, मुझे लगता है मेरे पास पैसे होंगे, संभावना है, सो आई वुड हैव मनी। आगे देखिए, राम के पास सर्टिफिकेट होगा, मुझे लगता है राम के पास सर्टिफिकेट होगा, संभावना तो है, राम वुड हैव सर्टिफिकेट। उनके पास सॉल्यूशन होगा, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसी संभावना लगती है उनके पास सॉल्यूशन होगा, सो दे वुड हैव सॉल्यूशन।
आगे देखिए, रीना के पास नया ड्रेस होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि रीना के पास नया ड्रेस होगा, तुम ले सकते हो उससे। सो रीना वुड हैव अ न्यू ड्रेस। अब आप देखकर सोच रहे हो सर दोनों ही तो सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर में लिखे हैं, लेकिन मतलब बदल जाता है ना दोस्तों। एक ही वुड वर्ड है, लेकिन इसी वुड के 50 से ज्यादा यूजेस हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पास्ट में भी होता है, कहीं कहीं फ्यूचर में भी होता है। बहुत सारे मीनिंग है जो हमको आज नहीं तो कल समझना तो पड़ेगा, अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड करना चाहते हैं। नहीं तो वही चीजें पढ़ो, टेंस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव, और वही जो यूट्यूब पे सामान्य से वीडियो पड़े हुए हैं उसी पर अपना ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने पे। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल सीखना पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर उसके कुछ सेंटेंस हम लोग देख लें तो और चीजें समझ में आए। शायद उसके पास पैसा होगा, सो उसके पास मतलब किसी लड़के के पास देख लेते, ही वुड हैव मनी। शायद उनके पास कोई बिजनेस आइडिया हो। अब हो बोल रहा हूं मैं, होगा नहीं है ना, क्योंकि संभावना है। दे वुड हैव अ बिजनेस आइडिया। दे वुड हैव कोई बिजनेस आइडिया, दे वुड हैव अ बिजनेस आइडिया। आगे देखिएगा, शायद पीएम के पास कोई भविष्य की योजना हो। सो शायद ना, सो पीएम वुड हैव फ्यूचरिस्टिक प्लान। पीएम वुड हैव फ्यूचरिस्टिक प्लान। शायद स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम का हल होगा। सो स्टूडेंट्स would have solution of problem। आगे देखिएगा, शायद आकाश के पास लैपटॉप हो। सो आकाश would have a laptop। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो यहां पर वुड हैव के मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी समझा चुका था, लेकिन उसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी था जो मुझे समझाना था, इसके लिए इस वीडियो का हमने इस्तेमाल किया। तो यहां पर हमने वुड का 20वां यूज पूरा किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोज में मजा आ रहा होगा, आप अच्छी लर्निंग कर रहे होंगे। आगे वाले वीडियोज में और ज्यादा लर्निंग्स आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।